ओके, एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट द फॉलोइंग। हमने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड आउट किया था 5 डिफरेंट एंगल्स पर, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड 60 एंड 90 डिग्री पर। तो उन्हीं वैल्यूज को हमें अब इस एक्सरसाइज में यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, साइन 60 मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 60 डिग्री। तो जिन बच्चों को टेबल अभी ध्यान नहीं है कि किस डिग्री पर किस रेशियो की क्या वैल्यू आती है, वो उस टेबल को अपने साथ रखे। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे ऑटोमेटिकली हमें वैल्यूज याद आ जाएंगे। ठीक है, जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 60 किसके इक्वल होता है, √3/2। अब दो रेशियोज के बीच में कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीपल को रिप्रेजेंट करता है। cos 30 डिग्री, cos 30 एक्चुअल में हमारे पास √3/2 के ही इक्वल होता है। फिर प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2 एंड cos 60 ये भी 1/2 के इक्वल होता है। ओके, सो देयर प्रोडक्ट इज 3/4 प्लस 1/4, ये हमारे पास क्या आ गया, 4/4, जो कि रिजल्ट क्या देता है हमारे पास 1। सिंपल। तो जस्ट हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और बाद में यही अर्थमेटिक वर्क है। ओके, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, ओके, ये देखिए कि सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये एनसीईआरटी बुक ही है मेरे पास। सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वेयर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वेयर 60 डिग्री। ओके, सो अब इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्क्वायर या पावर जितनी भी आती है, आपको पावर के बारे में बताया गया था, इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कुछ पावर है तो उस पावर को हम बार बार ब्रैकेट के साथ लगाने के बजाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल के बीच में थोड़ा सा अपर एज ए पावर को दिखाने के लिए वहां यूज करते हैं, ताकि हमें बार बार ब्रैकेट ना यूज करनी पड़े। ओके, सो वही वर्क यहां है। तो इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। 2 मल्टीप्लाई tan 45 एक्चुअल में 1 के इक्वल होता है और उसकी वैल्यू का स्क्वायर, फिर प्लस cos 30 डिग्री होता है √3/2 के इक्वल और उसका कंप्लीट का स्क्वायर, देन माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 होता है √3/2, सो उसका भी स्क्वायर। ओके, सो अब इनके वैल्यूज को सॉर्ट आउट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4 माइनस ये भी 3/4। दोनों ही वैल्यूज बिल्कुल सेम है, कैंसिल की जा सकती हैं। ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 2। बिल्कुल आसान है ये, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि किस तरह से किस एंगल पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रिजल्ट देता है। ओके, सो थर्ड पार्ट लेकर चलते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता रहा था कि मेन आपको साइन और कोस की वैल्यूज ध्यान रखनी है मेन, और बाकी जो भी फॉर्म है या रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज को आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, अब हमें sec 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि डायरेक्टली याद नहीं कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका, आप रिलेशन ध्यान रखिए। देखिए जो सीकेंट होता है वो सीकेंट किसके इक्वल होता है, वो कोस के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है ना। एंगल सेम होता है उस कंडीशन में। तो आप सीकेंट 30 के बारे में सोचने के बजाय कोसेक 30 के बारे में सोचिए कि cos 30 डिग्री पर क्या रिजल्ट देता है। cos 30 डिग्री पर रिजल्ट देता है √3/2। सो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, sec 30 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास 2/√3 प्लस, अब उसी तरह से कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो अब साइन 30 के बारे में सोचिए, साइन 30 कितना होता है 1/2। सो कोसेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3।
1, है ना। तो अब यहां पर हमें पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा, तब तक न्यूमरेटर सेम रहेगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहे हैं, वो हमारे पास कितना आ गया, √3। तो हमारे पास ऊपर क्या बन रहा है, 2 + 2√3। अब यहां हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि a/b एंड c/d। तो ऐसी कंडीशन में जो न्यूमरेटर में रेशियो है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में रेशियो है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, यानी कि d/c। तो वही काम हम यहां करने वाले हैं। इसको इधर कर लेते हैं, ये बन गया 1/√2 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाय 2 + 2√3। ओके, आप इसमें क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा यहां पर 3 कॉमन भी ले सकते हैं। सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बन गया, 1 + √3, इस तरह से। ओके, तो अगर हम यहां से रूट को खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रेशनलाइजेशन करना होगा। बाकी वो कोई कंपल्सन नहीं है, आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर रेशनलाइज करते हैं तो एक बार आप √2 के लिए रेशनलाइजेशन कर दीजिए कि √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, उससे आंसर थोड़ा सा और नेक्स्ट स्टेप तक आगे चला जाएगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट लेकर चलते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, इसमें अब धीरे धीरे वही ज्यादा वैल्यूज आनी स्टार्ट हो गई हैं। रफ कर देते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट है हमारे पास, क्या है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस कोटेंजेंट 45 डिग्री। ओके, सो इन सब की वैल्यूज को फिर से सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए sin 30 1/2, देन प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक 60। तो कोसेक के बजाय हम क्या सोचेंगे, साइन के बारे में। sin 60 √3/2, तो कोसेक क्या हो जाएगा, 2/√3। इन द सेम वे sec 30 की बजाय हम किसके बारे में सोचेंगे, cos 30 के बारे में। सो cos 30 क्या होता है, √3/2, ये क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1 के इक्वल। सो अब न्यूमरेटर का अलग एलसीएम, डिनोमिनेटर का अलग एलसीएम। न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आ रहा है, 2√3। यहां हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय 1। इसी तरह से यहां नीचे भी हम कर सकते हैं। तो यहां ये क्या बन गया, √3 प्लस 2√3 माइनस 4। यहां डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ रहा है, वही 2√3। क्या बन जाएगा, 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ऐसा ही दोनों के डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू बिल्कुल सेम थी, वो कैंसिल कर सकते हैं। √3 प्लस 2√3 इट इज 3√3 माइनस 4, और नीचे वही 3√3, लेकिन यहां प्लस 4 आ रहे हैं। ओके, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए वही √3 खत्म करना चाहते हैं, तो उसका एक सॉल्यूशन क्या है, रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो फिलहाल हम इतना ही इसको आंसर छोड़ देते हैं। ओके, अब फिफ्थ और लास्ट पार्ट इस फर्स्ट क्वेश्चन का और देखते हैं, ये क्या है, 5 टाइम ऑफ cos स्क्वायर 60 डिग्री ये है हमारे पास ये हमारे पास 5 टाइम ऑफ cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, and the whole denominator is sin square 30 degree plus cos square 30 degree. Okay,
सो इनके वैल्यूज को फिर से सब्स्टिट्यूट करके देखिए क्या आता है। 5 मल्टीप्लाई cos 60 इट इज 1/2, सो होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई sec 30 2/√3 and it's also square minus tan 45 1, so 1 square होल डिनोमिनेटर साइन। एक्चुअल में ये एक आइडेंटिटी बनेगी, लास्ट एक्सरसाइज में करेंगे, जिसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई बात नहीं, फिलहाल तो हमें वैल्यू के अकॉर्डिंग करना है। तो साइन 30 1/2 एंड इट्स स्क्वायर, कोस 30 √3/2 एंड इट्स स्क्वायर। तो वैल्यूज ओपन करते हैं, ये क्या बन जाएगा, ये 5/4 एंड 2 स्क्वायर 4, 4 into 4 16/3 एंड द माइनस 1/1 बोल सकते हैं इसको। ये हमारे पास कितना आ रहा है 1/4 प्लस 3/4। इधर कर लेते हैं। न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आएगा, न्यूमरेटर का एलसीएम हमारे पास आ रहा है 12, सो 12 ये कितना हो जाएगा 15 एंड 64 एंड द माइनस 12 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन रहा है 4/4 जो कि कैंसिल होकर 1 बन गया। यानी कि ओवरऑल हमारे पास डिनोमिनेटर में ये 12 आ जाएगा और यहां से हमारे पास कैलकुलेशन कितना बन रहा है 52 267 आई थिंक, ओके 52। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से आपको कुछ ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सिंपली इन वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है और बाकी अर्थमेटिकल वर्क है वो थोड़ा बहुत आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए। क्वेश्चन में एक्चुअली टोटल 4 पार्ट्स हैं, 4 में से ये फर्स्ट पार्ट है क्या, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म दी गई है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें इनमें से एक आंसर को पिक करना है और हमारे आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो एक्चुअली जो हमें फॉर्म दी गई है उसको सोल्व करते हुए चलते हैं। हम ऑलरेडी ये पता कर चुके हैं कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जो वैल्यूज है इन 5 एंगल्स पर क्या क्या है 0 डिग्री 30 45 60 एंड 90 डिग्री, इन सभी पर वैल्यू कैसे निकालनी है उनकी टेबल भी हम बनाकर देख चुके हैं। सो आई होप सो आपको ये याद होंगी। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए जहां जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है वहां हमें बस उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। हम फर्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह का कर चुके हैं। क्या है 2 मल्टीप्लाई tan 30 एक्चुअल में 1/√3 के इक्वल होती है। देन 1 प्लस tan 30 1/√3 होल स्क्वायर, क्योंकि tan का स्क्वायर था, ठीक है। सो ये हमारे पास बन रहा है 2/√3। यहां क्या बन गया 1 प्लस 1/3, 1 का स्क्वायर एंड √3 स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास 1/3 बच रहा है। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है 2/√3। यहां हम एलसीएम ले, तो एलसीएम लेने से कितना बन जाएगा 3 + 1 4/3। सो ये अब हम डिनोमिनेटर जो है उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो क्या बन जाएगा 3/4। 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ तो 2 बच रहा है। √3 से हम 3 को कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो 3 है उस 3 को देखिए हम क्या ऐसा लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, है ना। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2√3, सो एक √3 से √3 कैंसिल, यह हमारे पास √3/2 बच रहा है। लेकिन जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें न्यूमेरिकल आंसर नहीं है, तो एक एक करके इनके वैल्यूज को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए साइन 60 एक्चुअल में √3/2 के ही इक्वल होता है जो हमारा आंसर आया हुआ है। सो आई थिंक यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ए पार्ट। अगर आप इसको चेक करें तो साइन 60 होता है डिग्री पर tan √3, cos 60 रिजल्ट देता है 1/2, sin 30 देता है 1/2। देखिए कोई और मैच नहीं करेगा, ठीक है। सो इट मींस ये हमारे किस पार्ट के इक्वल है, ए पार्ट के इक्वल है। तो ये हमारा जस्टिफिकेशन का हिस्सा हो जाएगा और ऐसे ही हमें पता चलेगा कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। ओके, सो सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमारे पास 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, और 4 ऑप्शंस में हमारे पास है tan 90 डिग्री,
1 साइन 45 डिग्री एंड 0। तो इनकी एक बार वैल्यूज लिख के देख लेते हैं। देखिए tan 90 हमारे पास होता है 1/0 मींस नॉट डिफाइंड, साइन 45 डिग्री 1/√2 और दो न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें पहले ही दी गई है। तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए 1 माइनस tan 45 पर रिजल्ट 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर। सो 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1, न्यूमरेटर पोर्शन जो है 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, इट मींस रिजल्ट क्या आ रहा है 0। तो ये किस पार्ट के इक्वल हुआ, डी पार्ट के इक्वल हो गया। क्लियर, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और हमने आंसर रिसीव कर लिया। ओके, सो थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में हमारे पास साइन 2 टाइम ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन एंगल ए। ये कंडीशन कब ट्रू होगी, हमें किस एंगल पर ट्रू होगी, मतलब ये हमें बताना है कि वो एंगल 0 रखने से ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होंगे, या 30 डिग्री या 45 या 60 डिग्री रखने पर। तो इस क्वेश्चन को करने का एक ही सिंपल सा और बेटर तरीका है क्या, कि हम एक एक करके इसमें से वैल्यूज लेकर चले और यहां सब्स्टिट्यूट करके देखें कि किसकी वजह से आंसर दो है इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, सो पहले हम एट a इज इक्वल टू 0 डिग्री पर चेक करते हैं कि उस पे लेफ्ट हैंड साइड देखिए हमारे पास क्या है, साइन 2 टाइम्स ऑफ 0 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 मल्टीप्लाई 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है 0। और इसी पर राइट हैंड साइड हम नोटिस कर रहे हैं तो वो कितना है 2 टाइम ऑफ साइन ए के रिप्लेसमेंट में हम 0 डिग्री रख रहे हैं। सो 2 मल्टीप्लाई साइन 0 जो कि 0 होता है, और 2 मल्टीप्लाई 0 वो भी क्या रिजल्ट दे रहा है 0। इट मींस यहां पर हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड एंड जो राइट हैंड साइड है वो दोनों ही क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहां पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही सही करेक्ट आ रहा है तो हमें आगे उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस मान लीजिए ए ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट नहीं है तो आप बी रखकर फिर से उसी तरह से चेक कर सकते हैं। ओके, फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट एक्चुअल में फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, बस फर्क क्या है, यहां फोर्थ पार्ट में नेगेटिव है और फर्स्ट पार्ट में पॉजिटिव दिया गया है, तो इसी का काफी फर्क पड़ जाएगा। देखिए इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 टाइम ऑफ tan 30 is 1/√3, then 1 minus 1/√3 whole square, so ये क्या बन गया 2/√3 and the denominator 1 minus 1/3। तो यहां अब एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम हमारे पास कितना बन जाएगा, एलसीएम आ गया 3 minus 1 2/3। सो अब इसको भी डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल के मल्टीपल फॉर्म में लिख लें, ये आ गया 2 से 2 कैंसिल, √3 से 3 कैंसिल करें तो एक हमारे पास √3 बच रहे हैं। सो अब हमें ये देखना है कि इन चार में से √3 आंसर किससे मैच कर रहा है। देखिए cos 60 जो होता है वो तो 1/2 के इक्वल होता है, sin 60 होता है वो √3/2 के इक्वल होता है, tan 60 हमारे पास √3 के इक्वल आता है, और sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है 1/2। इट मींस हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगर टेंजेंट a प्लस बी एंगल की वैल्यू √3 एंड टेंजेंट a माइनस बी एंगल की वैल्यू 1/√3 है, और हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि जो a और b का एडिशन होगा, यानी कि इन दोनों एंगल्स का जो एडिशन होगा वो 0 से तो ग्रेटर होगा, लेकिन या तो 90 के इक्वल या 90 से स्मॉलर ही रहेगा, यानी कि जो एडिशन है वो एक्यूट ही रहेगा यहां पर, और इन दोनों में से a को हम यहां ग्रेटर मान रहे हैं, मींस क्वेश्चन में दिया गया है। ऐसे कंडीशन में हमें a और b एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम सबसे पहली जो कंडीशन गिवन है उसको लेकर चलते हैं। हमें क्या दिया गया है, टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अभी देखिए कि ऐसे क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यू को अलग निकालने के लिए हमारे पास लेफ्ट साइड में तो टेंजेंट है, क्या राइट साइड में टेंजेंट है, नहीं। तो क्या ऐसी कंडीशन में राइट साइड में टेंजेंट बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि यहां पर राइट साइड में जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू ऐसी है जिसको हम आराम से टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए टेंजेंट किस पर्टिकुलर एंगल पर √3 वैल्यू देता है, वो देता है हमारे पास 60 डिग्री पर। ओके, सो ऐसे कंडीशन में देखिए दोनों ही साइड टेंजेंट है
और दोनों ही हमारे पास एंगल यहां पर डिफरेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन वैल्यू अभी भी कैसी है, इक्वल। इट मीन्स यहां जो इनके एंगल्स हैं वे दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, वे दोनों होने चाहिए आपस में इक्वल। सो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। सो कंपेयर करने में हम क्या लेकर चलते हैं, जो इक्वलिटी नजर आती है उसको छोड़कर जो अनइक्वल नजर आ रहे हैं हम उनको लेकर चलते हैं। तो ऐसे हमारे पास हम नोटिस करेंगे कि ए और बी में एक लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है। ऐसे ही हम सेकेंड फॉर्म को लेकर चलते हैं, एंड टेंजेंट ए माइनस बी, ये कितना गिवन है, ये 1/√3 है। तो यहां से देखिए लेफ्ट साइड को हम सेम रखते हैं, लेकिन राइट साइड में 1/√3 टेंजेंट के किस एंगल पर आता है, वो आता है हमारे पास 30 डिग्री पर। तो हम 1/√3 को tan 30 लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर से वही कंपेयरिंग बोथ साइड्स, सो उससे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, नेम इट 2। और यहां पर जैसे ही आप इनके वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं, आप यहां पर रेफरेंस दे सकते हैं, वी नो दैट, या बिकॉज इनकी वैल्यू को इस तरह से शो करके, ठीक है। अब हम देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यूज करते हैं, और यहां पर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहां एलिमिनेशन फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बी के जो साइन है वो अपोजिट है और आराम से उन पर काम किया जा सकता है, और साथ साथ उनका जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट भी कैसा है, बिल्कुल सेम। यहां पर भी बी का कोफिशिएंट 1 है और यहां पर बी का कोफिशिएंट 1, हालांकि -1 है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से इन दोनों पर काम किया जा सकता है। देखिए हम सिंपली ये काम करते हैं, ऐड 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करते हैं। सो लेफ्ट साइड प्लस लेफ्ट साइड, दोनों की लेफ्ट साइड को हमने क्या किया, ऐड। इसी तरह से राइट साइड को भी ऐड कीजिए। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करने से राइट साइड तो हमारे पास कैसे आ रही है, 90। अब इसको रफ कर देते हैं, ये आप ध्यान रखना। देखिए यहां b हो गया कैंसिल, a 2 टाइम ऑफ a आ रहा है, ये 90 डिग्री। सो यहां से 2 को शिफ्ट करें तो a किसके इक्वल आ रहा है, 45 डिग्री को। अब हम यहां पर सब्स्टिट्यूशन लॉ का यूज कर लेते हैं, इसके वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 आप पर डिपेंड करता है। सो फ्रॉम 1 कर लेते हैं, जो कि क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। सो ए की जगह हमें a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो यहां से जब हम b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाए, 60 माइनस 45, जो कि कितना आ गया, 15 डिग्री। a हमारे पास कितना था, 45 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर होगा 4th, जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। हमें 5 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल रिजल्ट देता है। तो एक्चुअल में ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, जिसको हम एक एग्जांपल के थ्रू सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर 2 एंगल लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी को कुछ कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए साइन 60 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं, बी को हम 30 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं। सो ऐसे में ये देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल आ रहा है। तो देखिए साइन a प्लस बी मीन्स 60 प्लस 30 डिग्री, जो कि कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 क्या होता है, साइन 90 एक्चुअल में हमारे पास रिजल्ट देता है 1। अब राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए साइन a जो कि 60 डिग्री है, प्लस देन साइन b इज 30 डिग्री। और साइन 60 कितना होता है, साइन 60 हमारे पास है √3/2, और ये 30 पर देता है 1/2। इनका एलसीएम ले तो ये हमारे पास कितना है, √3 + 1/2। सो एक्चुअल में ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप नोटिस करेंगे ये ग्रेटर देन
वन रिजल्ट आएगी। यहाँ बेसिकली तो हमें क्या देखना है, इक्वलिटी देखनी है। इक्वलिटी का मतलब है कि ये वैल्यू वन के इक्वल रिजल्ट नहीं दे रही है। इट मीन्स हम a प्लस बी एंगल को इस तरह से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कैसी हो गई, ये स्टेटमेंट आ गई फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो क्या साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इस चीज के लिए हम सिंपली अपने वही 5 एंगल्स लेकर चलते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहीं से हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है 0। साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री जो कि कितना होता है √3/2। साइन 90 डिग्री कितना आ रहा है 1। तो यहां एक चीज नोटिस कीजिए कि हमारा जो एंगल है थीटा, वो देखिए वो इंक्रीज कर रहा है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90। तो क्या उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। पहले देखिए 0 थी, 90 तक आते आते वो क्या बन गई 1, यानी कि 0 से 1 की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, इट मीन्स वो एक इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स ये कैसी स्टेटमेंट है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। सेम पार्ट एक्चुअल में थर्ड है, लेकिन उसमें साइन के रिप्रेजेंट में हमें कोस को चेक करना है। क्या कोस सेम इसी तरह से रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है, तो उसमें आप कोस को चेक कीजिए। देखिए कोस 0 डिग्री जो कि 1 होता है, देन कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2, कोस 60 डिग्री जो कि कितना होता है 1/2, एंड द कोस 90 डिग्री वो हमारे पास कितना आता है 0। तो इसमें देखिए हमारे पास एंगल तो इंक्रीज हो रहा है, पर जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। यानी कि यहां पर कोस वाली कंडीशन में अगर थीटा इंक्रीज करेगा, यानी कि एंगल इंक्रीज कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो कोस की वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। यहां ऑपोजिट हो गया, और साइन वाली कंडीशन में क्या था, मैच कर रहा था। इंक्रीज कर रहे हैं एंगल तो वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, एंगल डिक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू भी डिक्रीज होगी। ओके, फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि साइन थीटा एंड कोस थीटा, थीटा की सभी वैल्यू के लिए इक्वल रिजल्ट देते हैं। ये एक्चुअल में हमने रफ कर दिया, हम उसी का यूज कर सकते थे, या आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए आप कोई एग्जांपल के तौर पर एंगल लेकर चलिए, 30 डिग्री ही लेकर चलते हैं, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 देखिए, साइन 30 कितना होता है 1/2, जबकि कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। क्या दोनों सेम एंगल पर इक्वल रिजल्ट दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये हर किसी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री के लिए इक्वल होते हैं। लाइक कोस 45 एंड साइन 45 डिग्री, दोनों की ही वैल्यू 1/√2 होती है। तो अकेला 45 डिग्री ऐसा है जहां पर साइन और कोस आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो गई, फॉल्स। फिफ्थ पार्ट में ये कहा गया कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। यानी कि हमें यह बताना है कि कोट 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड रिजल्ट देता है। ठीक है, तो कोट की एक रिलेशन को लेकर चलते हैं, वो रिलेशन हम आगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी इसको अगर आप ट्रायंगल कंप्लीट करके भी करते हैं तो भी वो किया जा सकता है। अगर आप टेबल का यूज करें तो टेबल पे आप नोटिस करोगे कि कोट 0 डिग्री एक्चुअल में 1/0 के इक्वल होता है, लेकिन ये 1/0 आया कहां से था, आपको बता दें कि कोट जो होता है वो कोस अपॉन साइन के इक्वल होता है, और इनके एंगल दोनों को प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। अब कोस 0 कितना होता है, कोस 0 होता है 1, और साइन 0 0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट इस 0 डिग्री होने की वजह से कैसी स्टेटमेंट है, एक ट्रू स्टेटमेंट।